साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि, आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में केतु देव स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में प्रचुर ऊर्जा होगी। लेकिन काम का बोझ आपकी खींच की वजह बन सकता है, परंतु बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य जीवन के चलते अपने परिवार वालों के साथ आनंद लेते और अच्छे अच्छे पकवान खाते दिखाई देंगे। राहु महाराज आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में बैठे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके आर्थिक भविष्यफल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर नहीं दे और ना ही किसी से उधारी ले, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। आपका ऊर्जावान, जिंदादिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। करियर राशिफल के संकेतानुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत है तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह जो सभी लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा। परंतु इस दौरान अपने अंदर अहंकार को न आने दे, अन्यथा ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को ही खराब कर सकती है। उपाय: मंगलवार के दिन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को लाल मसूर की दाल का दान करें। वृषभ राशि, आपकी चंद्र राशि के लग्न पहले भाव में गुरु ग्रह के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। इस सप्ताह इस बात को गांठ बांध ले कि यदि कार्यस्थल पर किसी कार्य को करते समय आपसे कोई भूल या चूक हो जाए तो उसे स्वीकार करना आपके बड़पन को दर्शाएगा, क्योंकि इस समय दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए तुरंत विश्लेषण की भी जरूरत रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय: शुक्रवार के दिन बुजुर्ग महिलाओं को दही चावल का दान करें। मिथुन राशि, आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि महाराज स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और उस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य भोगेंगे। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा।
इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की भी संभावना है, जिस पर आपका काफी धन खर्च होगा। लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन संचय किए जाने से इन खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने और घरेलू मुद्दों पर अपनी सलाह देने का अवसर मिलेगा। आप इस समय घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इन दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह सभी छात्रों को खासतौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें, और स्थितियां अगर विपरीत हो तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे और इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह बहुत अधिक आशंका है कि आपका कोई पुराना और करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे। इसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में शनि ग्रह उपस्थित होंगे और इस वजह से ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार हर एक बदलाव से शुरुआत में कुछ न कुछ परेशानी होती ही है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में राहु देव उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी।
इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। इस सप्ताह आप सभी कार्यों को छोड़कर उन कामों को करना चाहेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। ये काम आपकी किसी गुप्त कला जैसे डांस, गाना, चित्र बनाना आदि से संबंधित भी हो सकते हैं। हालांकि इसके चलते आपको अपने करियर और उसके लक्ष्यों को भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आप में आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि खुद की मेहनत और लगन पर विश्वास रखते हुए अपनी क्षमताओं को कम आंकने की गलती न करें, अन्यथा आप सही निर्णय लेने में भी खुद को सक्षम नहीं पाएंगे। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि, आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में गुरु ग्रह के बैठे होने के कारण इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन जितनी तेजी से आपके पास धन आएगा उतनी ही तेजी से आप उसे खर्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में राहु ग्रह उपस्थित होंगे। ऐसे में आपको भविष्य में आने वाले हर जोखिमों के प्रति सावधानी बरतते हुए अपने धन को संचय करने की ओर अपने प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहां से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र न बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह पहले से अधिक ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। हालांकि इस दौरान आपको पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, अन्यथा खराब सेहत तकलीफ दे सकती है। उपाय: प्रतिदिन बुधाय नमः का 41 बार जाप करें। तुला राशि, आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में राहु महाराज स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि बुरे वक्त के लिए ही धन संचय किया जाता है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु पूर्व में आपके द्वारा संचय किया गया धन आपके काम आएगा और आप खराब आर्थिक स्थितियों से इस समय भी निजात पाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आपको भी इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। आपके लिए ये हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस सप्ताह छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में घर वालों की याद कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको स्वयं को अपनी उच्चतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप अपने घर वालों से फोन पर बात करके अपनी व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन शुक्राय नमः का 33 बार जाप करें। वृश्चिक राशि,
तनाव का सीधा असर तबीयत को खराब कर सकता है, और ऐसा ही कुछ आप इस सप्ताह भी महसूस करेंगे, क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशांति आपके तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। घर की जरूरतों को देखते हुए इस सप्ताह आप बिना सही योजना बनाए अपने जीवन साथी के साथ घर के लिए कई कीमती सामान की खरीदारी करते हुए धन खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में गुरु ग्रह स्थित होंगे। इससे भविष्य में आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने संभावना अधिक है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते रहें और सही अवधि का इंतजार करें। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएंगी। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन मंगलाय नमः का 21 बार जाप करें। धनु राशि। गुरु महाराज आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में उपस्थित होंगे, और ऐसे में इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो काफी फायदेमंद साबित होगी, और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बड़पन दिखते हुए उनसे मदद मांगने की जरूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल होंगे। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह काम से छुट्टी लेकर अपने भाई बहनों के साथ घर पर ही कोई मूवी या मैच देखने की इच्छा जागृत हो सकती है। ऐसा करके आप घर के लोगों के बीच प्यार में इजाफा तो करने में सफल रहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। इस राशि के छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत भले ही आपसे कुछ अतिरिक्त मेहनत कराए, परंतु सप्ताह के अंत तक आप कई शुभ व अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए अच्छे समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मकर राशि। इस सप्ताह करियर को लेकर तनाव के चलते आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए सुकून और दिमाग को शांत करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, और संभव हो तो आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। केतु महाराज के आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में मौजूद होने से इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। शनि महाराज के आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में होने के कारण एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, तो वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकेगी। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी परिवार में आपको दूसरे के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या धन की मांग करे जिसे आप पूरा करने में असफल रहें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में प्रगति देखेंगे, जिसके कारण आपके हुनर को देख दूसरे सहकर्मी भी आपकी प्रशंसा करते हुए
आपसे सलाह लेते नजर आएंगे। जहां तक आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों की बात है, तो भले ही वो आपके सामने आपके काम की तारीफ न करें, परंतु किसी मीटिंग या दूसरों के समक्ष वो आपका सकारात्मक उदाहरण देते हुए आपकी जमकर सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। छात्र इस पूरे ही सप्ताह बेकार की गतिविधियों में अपना ज्यादातर समय बर्बाद कर सकते हैं, जिसके बाद जब उन्हें अपनी इस गलती का आपको एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने शिक्षकों और बड़ों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सही दिशा में ही आगे बढ़ें। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय दे सकेंगे। ऐसे में इस अच्छे मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए रोजाना पैदल ही सैर पर जाएं। इस दौरान आपको चप्पल की जगह पैरों में दौड़ने वाले जूते पहनने की जरूरत होगी। राहु देव के आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपको इस बात को भली भांति समझने की जरूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत होगी। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा। परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए पूजा करें। मीन राशि, इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़-चढ़ कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इस सप्ताह आपको इस बात को भली भांति समझने की जरूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में बैठे होंगे। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफी बेहतर दिखाई दे रही है। ये अनुकूल स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य का व्यवहार भी अच्छा रहने की संभावना बन सकेंगी। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: गुरुवार के दिन बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन का दान करें।